आज हमारे साथ में वो मस्तूरात है, वो लेडीज़ है जो यहाँ पर 90s की दहाई में जब मिलिटेंसी यहाँ पर उरूज पर थी, तब यहाँ के लड़के कुछ जो है पाकिस्तान गए थे, आज़ाद कश्मीर गए थे, तो वहाँ से जो है वो ट्रेनिंग करके आते थे, फिर कश्मीर में वापस आते थे। लेकिन ये वो लड़के थे जिन्होंने यहाँ पर गन नहीं उठाया था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने शादियाँ रचाकर इन लेडीज़ को यहाँ पर लाया। तब से लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉलिसीज़ बनाए गए। उसमें एक पॉलिसी जो है उमर अब्दुल्ला के दौर सरकार में यहाँ पर बनाई गई थी। जो भी लड़के यहाँ से गए थे उनको वापस बुलाया गया था, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके समेत। तो अभी तक जो है ये अपने घर नहीं जा सकी है। उमर अब्दुल्ला के कहने पर यहाँ पर ये आए, लेकिन तब से लेकर आज तक करीब 20-15 साल हो गए, लेकिन आज तक ये बिल्कुल यहाँ ही पर खड़े हैं। ना इनको वहाँ पर किसी फैमिली मेम्बर से मिलने दिया जाता है, ना किसी मतलब अफराद खाना से वहाँ पर मिलने की इनको इजाज़त है। ये चाहते हैं कि यहाँ से इनको या डिपोर्ट किया जाए या इनको जेल भर के फिर उनको डिपोर्ट किया जाए। इन्हीं से जानना चाहेंगे, हमारे साथ में एक खातून है। आपसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम बुशरा फारूक है। बुशरा जी, मुझे बताइए एक्चुअली जो है ये कब मतलब ऐसे मसले हुए थे? क्या यहाँ से जो लड़के गए थे वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए, फिर एक्चुअली क्या उन्होंने गन उठाए थे रियल में? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। मतलब वहाँ फिर उन लोगों ने शादियाँ की, यहाँ के सताए हुए गए थे, फिर वहाँ उन लोगों ने जब शादियाँ की तो अच्छी घर गृहस्थी बस रही थी, अच्छा मतलब हमारा रहन सहन मतलब अच्छा था, अच्छी तरह से रह रहे थे। फिर 2010 में जो सीएम साहब थे यहाँ के उमर अब्दुल्ला, उनके दौरे हुकूमत में जो पॉलिसी अनाउंस की गई रिहेबिलिटेशन की, तो उसके तहत मतलब इनके दिलों में भी एक ऐसी उम्मीद जाग उठी कि नहीं हम वापस जा सकते हैं। फिर इन लोगों ने कहा नहीं, हमारा घर है, हमारे माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, सब हैं, तो इन लोगों ने वापस आने का फ़ैसला लिया। लेकिन उस वक्त जो पॉलिसी अनाउंस की गई उसमें हम लोगों के बारे में ये नहीं बताया गया कि उनके साथ जो फैमिलीज़ आ रही हैं उनके साथ क्या किया जाएगा। उस वक्त ये लोग भी मतलब जज्बाती थे, इन लोगों में जज्बात में आके तो वापस आने का ये रास्ता इख्तियार किया, तो आ गए वापस। लेकिन अब ये है कि कुछ लड़कियां हमारी जो हैं 10 सालों से, 15 सालों से, 14 सालों से यहाँ फंसी हैं, वो वापस नहीं जा सकती हैं। किसी दुख सुख में वो वहाँ शरीक नहीं हो सकती हैं, किसी गम खुशी में वो वहाँ शरीक नहीं होती हैं। अब हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें डिपोर्ट कर दिया जाए। तो मिस सोमिया सदफ खड़ी हुई थी इलेक्शन में, ठीक है, जब वो इलेक्शन में खड़ी हुई तो हमने अपने राइट्स मांगे। राइट्स क्या मांगे कि एक नेशनल जो होता है किसी कंट्री का, तो वही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। अगर आपने उनको नेशनलिटी दी है तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? ठीक है, हम तो सब एक ही कश्ती के सवार हैं, फिर उनकी नैया पार लगा देते हो तो हमें डूबने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। जब हमने राइट्स मांगे अपने तो उनकी काउंटिंग रोक दी गई, ठीक है। वोटिंग उनकी बाकायदा होती है, इलेक्शन में वो खड़ी हुई हैं, उन्होंने फॉर्म सबमिट किए हैं, फिर उनको बाद में ये बताया जाता है कि आपने फॉर्म 6 जो है उस पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। भाई आपने जब फॉर्म लिए तब आपने नहीं देखा, यानी कि आपकी आवाज़ उठाने के बाद उनका हाँ, जो काउंटिंग है वो बिल्कुल हमारी आवाज़ उठाने के बाद हमने प्रोटेस्ट किए। कुपवाड़ा में एक किया था, फिर उसके बाद श्रीनगर में किया, बहुत से किए, फिर उनकी काउंटिंग रोक दी गई। तो मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से एक जवाब ही है कि वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमें सिटीजनशिप नहीं दे रहे हैं। तो अब अगर आप सिटीजनशिप नहीं दे रहे तो हमें डिपोर्ट कर दो। हम अपने वतन वापस जाना चाहते हैं तो हमें डिपोर्ट ही किया जाए। बुशरा जी, अगर देखेंगे आपने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट किए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करवाई, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे आप एलजी साहब के पास भी गए थे कुछ दिनों के पहले वहाँ पर मिलने के लिए, फिर आपको वहाँ पर पुलिस ने अरेस्ट भी किया। तो ऐसा कुछ सब कुछ होने के बाद भी क्या आपको अभी भी उम्मीद है, आपको अभी भी लग रहा है कि आपको वहाँ डिपोर्ट किया जाएगा? देखिए, पहले हमें कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि हम आए हैं, क्योंकि कहीं भी किसी भी मुल्क में एक लड़की की शादी जब दूसरे मुल्क में हो जाती है या जैसे भी होती है, उसको 5 साल के बाद या 7 साल के बाद सिटीज़नशिप दी जाती है, क्योंकि वो वहाँ की बहू है। लेकिन हमें पहले ये था कि हमें कहीं ना कहीं कोई ना मतलब रास्ता निकल जाएगा, हमें सिटीज़नशिप दी जाएगी। लेकिन अब जब से मिस सोमिया सदफ की काउंटिंग रुकी है तो ये तो एक तरह से जवाब ही है गवर्नमेंट की तरफ से। हमें ये पता है कि हमें नहीं मतलब सिटीज़नशिप नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसमें हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की भी बात आती है। जब हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ही नहीं है तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे, कब तक हम ये मतलब सख्तियाँ झेलते रहेंगे? तो बेहतर ये है कि गवर्नमेंट हमें डिपोर्ट ही कर दे। उम्मीदें तो बहुत सी हैं, अब देखा जाए कि ये गवर्नमेंट हमारी उम्मीदों में पूरा उतरती है कि नहीं। जी, मुझे बताइए टोटल तादाद कितनी होगी आप जैसी लड़कियों की जो यहाँ पर शादी करके यहाँ पर कश्मीर में आई है? और उसमें बताया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी लड़कियाँ हैं जिन्होंने यहाँ पर खुदकुशी सुसाइड किया है, और उसमें से कहीं एक ज़्यादा तादाद उनकी है जो मतलब अभी क्रेजी पागल हो गए हैं। तो एक थोड़ा सा विस्तार कीजिए। देखें, लगभग यहाँ 350 से 400 फैमिलीज़ हैं जो वे ऑफ नेपाल से यहाँ आई हैं, ठीक है, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत ही आई हैं।
तो उनमें बहुत सी ऐसी हैं कि मतलब जिन्होंने सुसाइड किया या वैसे उनकी डेथ हो गई, किसी को हार्ट अटैक हुआ, कुछ हुआ तो डेथ हो गई। बहुत सी ऐसी हैं जिनको डिवोर्स हो चुकी है, एक या विडोज़ हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो विडोज़ हैं। देखें, एक लड़की विडो हो जाती है या डिवोर्स होती है उसको, फिर उसको वहाँ रहने का जवाज़ कोई नहीं होता, ठीक है। उसको ये होता है कि उसको अपने मायके जाना पड़ता है वापस, लेकिन यहाँ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ जो विडोज़ हैं या जो डिवोर्सी हैं वो ऐसी ज़िंदगी गुजार रही हैं, ठीक है, कंपल्सरी की हालत में रह रही हैं। तो अब गवर्नमेंट से यही अपील है, उन्हीं की तरफ देख के उनको तो डिपोर्ट कर दिया जाए, उनके बारे में सोचा जाए, उनको तो आप वापस भेज दो। तो बाकी जो हैं तो उनके अगर आने जाने का हो जाएगा, क्योंकि उनके घर बस रहे हैं, हम नहीं चाहते कि किसी का घर तबाह हो जाए। तो बेहतर है कि हाँ, गवर्नमेंट हमारे बारे में, हमारे इस मतलब जो मुद्दा है इस पर नज़रसानी करे थोड़ी। बुशरा जी, मुझे बताइए, काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि यहाँ पर जो है बहुत ही मतलब नम आंखों से इन्होंने एक बात कही कि हम टेटवाल तक गए, टेटवाल से हमने दूसरी पार जो है दूसरे साइड से अपने माँ बाप को ऐसे हाथ हिलाया, सलाम की, तो दूर से ही उन्होंने जो है अपने मतलब एक तरह का जो है फीलिंग से ही सलाम दुआ की। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, अभी जो यहाँ पर बता रहे थे ये। देखें, मिस तैयबा ने ये बात की है तो बहुत मतलब दुख की बात है कि ऐसे होता है। बहुत सी लड़कियां गई हैं, बहुत सी लेडीज़ गई हैं दूर से अपने माँ बाप को देखना, मतलब क्या बताया जाए कि इन फीलिंग्स को हम कैसे मतलब अपने अल्फाजों में बयां करें। हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि हम उनको बयां कर सकें, ठीक है, ऐसे अल्फाज हमें मिलते ही नहीं हैं। दूर से अपने माँ बाप को देखना, फिर उसके गले ना लगना अपनी माँ के, तो ये तो बहुत मतलब क्या तकलीफ़ दे बात है। फिर वो मतलब हम जब जाते हैं टीठवाल, उनको दूर से देखते हैं, जब बीच में बाढ़ देखते हैं तो बहुत अफसोस होता है। अब मुझे बताएं कि कम से कम इनको ये देखना चाहिए था कि अगर वे ऑफ उड़ी जो है, जहाँ से बस सर्विस आती जाती है, उस तरीके से इनको, इन लड़कियों के लिए कोई ऐसा रास्ता खोलना चाहिए था जिससे वो 15 दिन महीना वहाँ रहती, आती जाती, ये दुख, ये तकलीफ़ नहीं होती, ठीक है। हम लोग भी सुकून से रहते, हमारे बच्चे भी सुकून से रहते। कहते हैं अमन का पैगाम, अमन का पैगाम, कौन सा अमन का पैगाम है? हमें तो अमन दिख ही नहीं रहा। हम 14 सालों से, 15 सालों से बड़ी मुश्किल की ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं। बुशरा जी, मुझे एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है कि अगर देखा जाए यहाँ पर जो है सरकार काफ़ी ज़्यादा बुलंदबान दावे किए जाते हैं, उसमें कैब भी यहाँ पर अभी निकाला गया था, जो सिटीज़न अमेंडमेंट बिल है उसमें बताया गया था कि जो भी यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको या डिपोर्ट किया जाएगा या उनको जेल भर दिया जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि इनके अपनी स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन है, ये वो जो बोलते हैं वो भी नहीं करते? हाँ, ये बात तो सच है, जो बोला जाता है उस पे ये लोग काम नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ना, तो हमें ये मतलब सज़ा दी जाए ना। मेरा तकरीबन 2014 से केस चल रहा है पटन कोर्ट में, तो अगर मेरा मतलब फॉरेन एक्ट लगा है, मुझ पे 14 फॉरेन एक्ट लगा है, अगर उसके तहत वो मुझे सज़ा भी सुनाते हैं, मुझे ये तो पता है साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, मेरी सज़ा ख़त्म हो जाती है, मुझे वापस डिपोर्ट किया जाएगा मेरे बच्चों के समेत। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती, बस तारीख पे तारीख दी जाती है, जाते हैं कोर्ट तो वापस आ जाते हैं, और वहाँ कोई ऐसी सुनवाई होती नहीं है। तो अब मतलब ये जो इन्होंने एनआरसी बिल पास किया है, उस पर भी इन लोगों का कोई काम वगैरह कुछ भी नहीं है। चलो, अगर उसी के तहत ये लोग कुछ करते या तो हमें सिटीजनशिप देते, अगर नहीं तो हमें हमारी सज़ा सुना के डिपोर्ट कर दिया जाता। वैसा भी यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो एक आखिरी सवाल, मैं आपसे सवाल नहीं बल्कि आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या गवर्नमेंट से अपील करेंगे आप करीब 300-400 जो मस्तूरात है यहाँ पर, वो आपके ज़रिए क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? देखें, हम इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट दोनों से ये अपील करते हैं, क्योंकि ये कंट्री लेवल पे जो मसला है, 2 मुल्कों की बात है, इस पे हम दोनों मुल्कों से ये अपील करते हैं कि आप आपस में बैठ के ये बात की जाए। देखें, हम नहीं चाहते कि किसी का घर तबाह बर्बाद हो जाए, ठीक है। जो डिवोर्सी हैं या जो विडोज़ हैं उनको तो आप डिपोर्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता है। बाकी जिनके यहाँ घर बस रहे हैं वो अपने घर बसाएं अच्छी तरह से, उनको ऐसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएं जिस पे वो पाकिस्तान आ जा सकें, गमी खुशी में अपने माँ बाप के साथ शरीक हो सकें, यहाँ भी रह सकें। तो बस हम दोनों मुल्कों से यही अपील करते हैं। तो ये थे वो मस्तूरात जो यहाँ पर 90 की दहाई में जो यहाँ से लड़के पाकिस्तान के लिए ट्रेनिंग के लिए गए थे, वहाँ से इन्होंने शादियाँ करके यहाँ पर सेटल हुए। फिर उमर अब्दुल्ला की दौरे हुकूमत में इनको यहाँ पर जो है रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पर कश्मीर में लाया गया था। लेकिन तब से लेकर आज तक ये बिल्कुल भी वहाँ पर दूसरे साइड से नहीं जा सके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ पाबंदियाँ हैं, कुछ शर्त व शराइत है अभी भी। जबकि जो यहाँ पर अभी बिल पास की गई थी रिसेंटली कैब, तो उसके दौरान भी बताया गया था जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको या जेल भर दिया जाएगा या उनको डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन बकौली जो यहाँ पर मस्तूरात से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उस पर भी ये नहीं अपना काम चला रहे, यानी कि उसमें भी कंट्राडिक्शन वो नहीं कर पाते जो ये कहते हैं। तो इनका साफ साफ ये मुतालबा है कि कम से कम जो डाइवोर्सी है
उनको डिपोर्ट किया जाए। जो यहाँ पर अभी पागल हो गए काफ़ी ज़्यादा, जो है काफ़ी ज़्यादा इनके जो मस्तूरात है उन्होंने सुसाइड किया है। काफ़ी ज़्यादा जो मस्तूरात है वो अभी जो गलियों में घूमती रहती है, पागल हो गई है। ये इनकी मांग है कम से कम उनको वहाँ पर डिपोर्ट किया जाए। तो ये चाहते हैं कि एलजी साहब और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है इस पर बातचीत करें, और ताकि हमारा कोई वे आउट निकल आए, ताकि हमें डिपोर्ट किया जाए। JKS न्यूज़, फिरदौस इलाही, श्रीनगर।